हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन का दूसरा टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड शुरू करने जा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। यानी अगर हम वेलोसिटी बोलें तो इसका मतलब तुम लोग समझ जाना कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिंपली स्पीड बोला जाता है। यानी अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की जगह सिर्फ स्पीड बोला जाए तो इसका मतलब बच्चे समझेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यानी किसी टाइम मोमेंट पर हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इससे पहले वाले लेक्चर एवरेज वेलोसिटी में हम लोगों ने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कैलकुलेट किया। अब हमको किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी को ही हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी कहते हैं। अब पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी डेल एक्स बाई डेल टी पढ़ चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी का ही लिमिटिंग वैल्यू, जिसमें हमारा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो वो एवरेज वेलोसिटी हमको टाइम इंटरवल के बजाय किसी मोमेंट ऑफ टाइम का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, यानी वेलोसिटी देता है। तो इसको कैलकुलस के लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सिंपली हम लोग इसको सिंपल भाषा में v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी भी बोलते हैं। अब अगर पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट है तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। एक एग्जांपल से हम लोग समझें इसको। पॉजिटिव साइन ऑफ वेलोसिटी इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ए नेगेटिव वेलोसिटी मींस दैट पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, यानी राइट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है तो वेलोसिटी को हम लोग निगेटिव लेंगे। इन दोनों केस में स्पीड पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज स्पीड। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज अ वेलोसिटी -50 मीटर पर सेकेंड, इट्स स्पीड इज सिंपली 50 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर स्पीड लिखना है तो हम लोग इसका मॉड ले लेंगे, तो 50 मीटर पर सेकेंड। द माइनस साइन just indicates that velocity is directed towards negative x direction. माइनस साइन सिर्फ हमको ये बताता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है, बाकी स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स स्पीड। किसी भी ग्राफ का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप हमको उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। अगर मान लो कि कोई ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में किसी टाइम पर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कह दिया गया, तो उस टाइम पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ग्राफ को जहां कट करेगा वहां टेंजेंट खींचेंगे और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमको वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी हो जाएगा tan ऑफ थीटा। थीटा एक्यूट है इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। यानी ये ग्राफ बता रहा है कि पार्टिकल राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव वेलोसिटी से जा रहा है। साथ ही साथ ये ग्राफ चूंकि कनकेव अपवर्ड है इसलिए टेंजेंट का स्लोप इंक्रीजिंग होगा। हमने दिखा दिया टेंजेंट का स्लोप इंक्रीजिंग होगा, तो वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रहा है। अब यहां पर आ जाए, इसमें किसी टाइम t पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए tan जो होगा निगेटिव होगा। अब सवाल उठता है कि इसको ये स्पीड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, हम कैसे पहचानेंगे? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता रहा हूं मैं। जब भी कोई ग्राफ चाहे ऊपर हो या नीचे हो, अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो तुरंत उसका मिरर इमेज बना लें। मिरर इमेज इसका हो जाएगा इस तरह का, हम इमेजिन करवा रहे हैं स्टूडेंट को, ये मिरर इमेज हो जाएगा जो कि कनकेव डाउनवर्ड है। कनकेव डाउनवर्ड में ग्राफ का स्लोप डिक्रीज करेगा, मतलब ये डिक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है। ये ग्राफ को पैरेलल शिफ्ट करके अगर हम टाइम एक्सिस के नीचे कर लें लेकिन फिर भी ये एक्यूट एंगल बनाएगा, तो आराम से हम कह पाएंगे कि ये इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है, और ये डिक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है। तो जब भी ग्राफ एक्यूट एंगल बनावे, चाहे ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर हो या टाइम एक्सिस के नीचे हो, टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज करेगा, एक्यूट एंगल के टेंजेंट का स्लोप इंक्रीज करेगा तो स्पीड इंक्रीजिंग होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। और अगर ग्राफ
ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, उसका मिरर इमेज बना लेना है। मिरर इमेज बनाएंगे तो टेंजेंट एक्यूट एंगल बना लेगा। एक्यूट एंगल से हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानना ज्यादा आसान रहेगा। एक्यूट एंगल बना लेगा, ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, यानी कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा, तो टेंजेंट का स्लोप डिक्रीजिंग होगा। मतलब ये बता रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में बॉडी डिक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रहा है। ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर आ जाएं। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए वेरिएबल वेलोसिटी, its displacement in time interval t1 to t2 can be calculated as। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि dx by dt बराबर v, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर v dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, अभी हम ग्राफ में बताएंगे। x1 टू x2, इसको इंटीग्रेट करेंगे t1 टू t2। लिमिट जो भी होगा वो वेरिएबल का होगा। यहाँ x वेरिएबल है, पोजीशन वेरिएबल है, यहाँ टाइम वेरिएबल है, तो यहाँ अपर और लोअर लिमिट पोजीशन का होगा। यहाँ चूंकि टाइम वेरिएबल है तो लोअर और अपर लिमिट टाइम का होगा। अब चूंकि dx का इंटीग्रेशन x होगा और x1 टू x2 है, अपर लिमिट पुट करेंगे x2 माइनस लोअर लिमिट x1, तो x2 माइनस x1 गिव्स चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v dt, यानी वेलोसिटी अगर किसी प्रॉब्लम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो उस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके विद इन सर्टेन लिमिट हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगला चौथा पॉइंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 टू t2 इज del x इक्वल्स v dt t1 टू t2। अब हम लोग देखें, ये कोई हमने vt ग्राफ लिया। अब चूंकि यहां से del x आया है v dt, तो ग्राफ में v dt क्या शो कर रहा है? ग्राफ में v dt इस स्मॉल स्ट्रिप्स का एरिया शो कर रहा है। इस स्मॉल स्ट्रिप का लेंथ v है और विड्थ dt है, तो इस स्ट्रिप्स का एरिया हो जाएगा v dt। अब इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स t1 से t2 तक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का एडिशन ही इंटीग्रेशन कहलाता है। यही बात दिमाग में रखना है। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का, ऐसे वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का जो t1 से t2 के बीच में है, उसका समेशन है। तो v dt को अगर t1 से t2 इंटीग्रेट करने का मतलब होगा इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ, एरिया अंडर vt ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अभी हम लोग पढ़े। स्लोप निकालेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमको चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, दो तरह के प्रॉब्लम आएंगे। तो ग्राफिकल प्रॉब्लम आएगा, ग्राफ में हम लोग को किसी टाइम इंटरवल के बीच का एरिया कैलकुलेट कर देंगे तो हमको उस टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। दूसरे तरह का प्रॉब्लम इसमें आएगा कि भी प्रॉब्लम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा और हम लोग इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। ये दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ v dt t1 टू t2। अब इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग बना लें। पहले स्लोप पर प्रॉब्लम बना लें। पहला प्रॉब्लम है t इक्वल्स रूट अंडर x प्लस 4 देन dx बाई dt t इक्वल्स 4 e, यानी हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है t इक्वल्स 4 सेकेंड पे। ये इसी साल जेईई मेन में 29 जुलाई को आया सेशन 1 में। ये 4 ऑप्शन है। अब जहां भी इक्वेशन में रूट हो उसको इंडिपेंडेंट कर लेना है, यानी 4 को हम लोग बाएं तरफ भेज देंगे तो रूट x इक्वल्स हो जाएगा t माइनस 4। अब रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट x हो जाएगा, t माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको dx बाई dt मांग रहा है, तो dx बाई dt हो जाएगा 2t माइनस 8, और हमको 4 सेकंड पर निकालना है तो 4 पुट करेंगे, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 8 0, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 इसका आंसर होगा। यानी 4 सेकंड पर वेलोसिटी इस इक्वेशन के अनुसार 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग अब डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 में दिया हुआ है द डिस्टेंस x कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन varies with time t as this x square equals 80 square plus 2bt plus c।
if the acceleration of the particle depends on x as x to the power n where n is an integer, the value of n हमको निकालना है। ये 2020 जेईई मेन में जनवरी 9 को सेशन 1 में आया था। अब इसका सॉल्यूशन देखा जाए। जहां भी एक्स स्क्वायर हो, कभी भूल करके भी x बराबर रूट नहीं लिखना है, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर अगर बाईं ओर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर ही रहने दिया जाए। हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t वी गेट। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर x का हो जाएगा dx बाई dt, इधर हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2t इंटू 8 2at, और यहाँ t का 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2b। अब यहां से 2 को कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर देंगे और यहां हो जाएगा x dx बाई dt बराबर at प्लस b। तो यहां से dx बाई dt हो जाएगा at प्लस b बाई x। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्यों निकाले हैं, अगले स्टेप में पता चलेगा कि वेलोसिटी हमको चाहिए होगा एक वक्त में, तो हम ये लिखेंगे वेलोसिटी की जगह पर dx बाई dt की जगह पर। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम में हमको एक्सेलरेशन मांग रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डिफ्रेंशिएशन से हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये u इंटू v फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन है, u इंटू v फॉर्म का। तो पहले हम लोग u को छोड़ देंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर, और फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन dx बाई dt इंटू dx बाई dt का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में a हो जाएगा, क्योंकि b का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब d2x बाई dt स्क्वायर हम लोग एक्सेलरेशन को लिखने जा रहे हैं, होगा a माइनस, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो a माइनस dx बाई dt का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x नीचे हो जाएगा। अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि dx बाई dt की जगह पर अब ये पुट करेंगे हम लोग at प्लस b बाई एक्स, at प्लस b बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा अब बाई एक्स। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस at प्लस b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा a, अब एक्स स्क्वायर की जगह पर ये पुट कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर हमको पता है इक्वेशन 1 से, तो at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, और इसको एक्सपेंड करेंगे at प्लस b को स्क्वायर को, ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर 2abt प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये होगा a स्क्वायर t स्क्वायर 2abt प्लस ac, यहां से आ जाएगा माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2abt माइनस b स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बच जाएगा ac माइनस b स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के पावर माइनस 3 के, क्योंकि x का पावर n पूछ रहा है हमको, x का पावर ऊपर जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो हेंस n बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन x एज x टू द पावर n। x टू द पावर n क्या है, x का पावर यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल तो x के पावर माइनस 3 के होगा, बट n के जगह 3 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि x का पावर n पूछ रहा है हमसे। तो n इंटीजर है, x का पावर माइनस 3 है, तो यहाँ हम लोग माइनस 3 लिख देंगे, माइनस 3। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, माइनस 3 उसके जगह पर लिखा जाएगा। अब आ जाए प्रॉब्लम नंबर 3 में। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t is given by xt equals at plus bt square minus ct cube, where a, b, c are constant. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be. अब जी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से मिलता है, तो पहले हम लोग किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर उस टाइम को वेलोसिटी वाले इक्वेशन में पुट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो चला जाए,
x इक्वल्स दिस लिखा हुआ है। वेलोसिटी के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, dx बाई dt होगा, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2bt, ये हो जाएगा 3c² फिर एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, dv बाई dt। अब ये हो जाएगा a0, ये t का 1 हो जाएगा तो 2b, और t स्क्वायर का 2t तो 6ct इक्वल्स 0। टाइम यहां पर हम लोग ने निकाल लिया b बाई 3c। अब वेलोसिटी वाले इक्वेशन में हम लोग टाइम को पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c। ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम जेईई मेन में पूछे जाते हैं। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पर कई बार प्रॉब्लम पूछा जा चुका है, जो हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of a particle moving in a straight line is given as v equals alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constant. The distance traveled by the particle between 1 second and 2 second. अब जैसा कि पता है हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है 1 से 2 सेकेंड में, ठीक है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पहले इंटीग्रेट करके डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, सीधे हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में पिछले साल जुलाई 25 को सेशन 2 में आया था, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है नीट 2016 का। 16 में नीट में सेम क्वेश्चन आया था, केवल अल्फा की जगह कैपिटल ए था और बीटा की जगह कैपिटल बी था। तो ये भी क्लियर है कि नीट का पूछा हुआ जेईई मेन में, जेईई मेन का पूछा हुआ नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग 5th पेज पर आने जा रहे हैं, इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये है 1 सेकेंड पर पोजीशन x1, 2 सेकेंड पर पोजीशन x2। t0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी 0 मिलेगा, ठीक है। अब ये क्लियर है, यहाँ प्लस साइन, कोई भी टाइम पुट करेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगा। तो क्लियर है कि पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी राइट डायरेक्शन में सिर्फ मूव करेगा तो किसी भी इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। तो चला जाए, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, इसको लिखा जाए। डिस्टेंस निकालना है तो हमको इसको लिखना पड़ेगा dx बाई dt, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां हम लोग लिखेंगे dx इक्वल्स अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर लिखेंगे इंटू dt, ये लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको x1 टू x2, x1 से x2, और इसको t1 टू t2 यानी 1 टू 2, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x2 माइनस x1 से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको, और डिस्टेंस भी, लेकिन प्रॉब्लम हमको डिस्टेंस पूछा है, इसको डिस्टेंस बोलेंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 बीटा टी क्यूब बाई 3। पहले हम लोग 2 पुट करेंगे, उसके बाद माइनस करके 1 पुट करेंगे, और आंसर आ जाएगा डिस्टेंस अल्फा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 1। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बाई 3 बीटा। ये है सेकेंड ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं जेईई मेन में। अब एक सवाल और हम लोग देखें, ए पार्टिकल इज मूविंग with speed v equals b root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at t equals tau. Assume that the particle is at origin at t0. तो t0 पर origin पर है, ये तो दिख गया, और x0 पुट करेंगे तो v भी 0 हो जाएगा, ये भी हमने लिख दिया। अब किसी टाइम टाउ पर हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है किसी टाइम टाउ पर, तो जाहिर सी बात है हमको इसको वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन पहले बनाना होगा, वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन बनाना होगा। तो पहले वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन बनाने के लिए यहां हम लोग को लिखना होगा dx बाई dt, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने अगले पेज पर किया है।
गिवन है b इक्वल्स रूट एक्स, हमने लिखा dx बाई dt b x टू द पावर हाफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx डिवाइडेड बाई x टू द पावर हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, क्योंकि इधर वेरिएबल t है, इधर वेरिएबल पोजीशन है, इसलिए x का पावर हाफ को बाएं तरफ ले आए। ये ऊपर करेंगे इसको न्यूमरेटर में तो x का पावर माइनस हाफ हो जाएगा 0 टू x, क्योंकि 0 से शुरू होगा, यहाँ 0 टू t। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर n को, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर से डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा रूट x, क्योंकि माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो जाएगा, और हाफ ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो 2 रूट x बराबर bt। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट x इक्वल्स b स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। अब जाके x को टाइम का फंक्शन बना दिए तो आराम से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी आ जाएगा dx बाई dt, ये हो जाएगा t स्क्वायर का 2t b स्क्वायर बाई 4, 2 से कैंसिल करके b स्क्वायर इंटू t बाई 2। अब किसी टाइम t इक्वल्स टाउ पे वेलोसिटी हो जाएगा b स्क्वायर टाउ बाई 2। ये बहुत लंबा मेथड हो गया, किताबों में ऐसे बनाया रहता है प्रॉब्लम, लेकिन अब मेरा शॉर्टकट ट्रिक सुन लो। जहां भी रूट x हो दोनों साइड स्क्वायर कर देना, दोनों साइड स्क्वायर कर देना, क्योंकि x का मतलब हो गया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखा जाए शॉर्ट मेथड, v इक्वल्स b रूट x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट v स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर x। इक्वेशन 1, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स 2ax। अब देखा जाए 2a बराबर b स्क्वायर है, a बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स है हाफ a t स्क्वायर, t इक्वल्स टाउ पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ गया। हमको ये पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बता दिए कि अभी वेलोसिटी पूछा है, हो सकता है अगले साल डिस्टेंस पूछ दे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स at। अब यहां से एग्जामिनेशन हॉल में यहां से डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाना है, क्योंकि वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से चूंकि u 0 है तो डायरेक्ट हम at लिख देंगे। ये हमारा आया हुआ है b स्क्वायर बाई 2, t इक्वल्स टाउ पुट कर देंगे, वेलोसिटी हो जाएगा b स्क्वायर टाउ बाई 2। तो इस तरह से हमने देखा कि कितनी आसानी से हम लोग सीधे यहां से इस स्टेप के बाद सीधे डायरेक्ट यहां आके विद इन 30 सेकेंड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और अगर किताब के तरह बनाए इस तरह से तो काफी समय लग जाएगा, रैंक हमारा फॉल हो जाएगा जेईई मेन में या नीट के एग्जाम में। इसलिए पूरे शॉर्टकट ट्रिक और फॉर्मूला रिवीजन के वीडियो में हम बताते रहेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि स्टूडेंट कम से कम समय में प्रॉब्लम को बना सके। अब अंत में हम एक बार दिखा दें जो हर बार हम वीडियो के अंत में दिखाते हैं। इसको इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ हम दे देंगे, पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लेना है फोटोकॉपी सेंटर पर जाके, और अलग अलग फाइल में एक फाइल में रखते चले जाना है मेरे सारे टॉपिक को, ताकि लास्ट में एक बार में रिवीजन हो जाए पूरे फिजिक्स का वीडियो हम लोग एक साल में बिल्कुल अपलोड कर देंगे। एक साल के अंदर ही सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा शॉर्टकट ट्रिक का और मेथड का। ये व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाना है। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। और अंत में हम कहना चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे प्यारे स्टूडेंट को मिलता जाए और वो अपने तैयारी को सही अंजाम तक ले जा सकें। थैंक यू बच्चों।